क्या पश्चिम बंगाल में 8 मई को सिर्फ एक दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लग सकता है? क्या 7 मई की रात 12 बजे के बाद राज्य बिना मुख्यमंत्री के हो जाएगा? और अगर 9 मई को नई भाजपा सरकार शपथ लेने वाली है तो बीच का एक दिन कौन चलाएगा बंगाल? इन सवालों ने इस समय बंगाल की राजनीति में एक बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक बहस खड़ा कर दिया है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही साफ कह चुकी है, हम इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि हार हमारी नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा नई सरकार गठन की तैयारी में जुटी दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है, अगर 7 मई की रात को वर्तमान सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और नई सरकार 9 मई को शपथ लेती है तो 8 मई को बंगाल का प्रशासन कौन चलाएगा? भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई की रात समाप्त हो रहा है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में जब चुनाव हो चुके हों लेकिन नई सरकार ने अभी शपथ नहीं ली हो तो राज्यपाल मौजूदा मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को कार्यवाहक या केयर टेकर गवर्नमेंट के रूप में काम जारी रखने को कहते हैं। यानी सरकार तकनीकी रूप से इस्तीफा देती है लेकिन नई सरकार आने तक रोजमर्रा का प्रशासन संभालती रहती है। भारत में कई बार ऐसा हो चुका है, केंद्र में भी और राज्यों में भी। यह लोकतांत्रिक संक्रमण का सामान्य हिस्सा माना जाता है। लेकिन बंगाल में मामला अलग क्यों दिख रहा है? इस बार स्थिति राजनीतिक रूप से काफी तनावपूर्ण मानी जा रही है। चुनाव परिणाम के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप, हिंसा, प्रशासनिक विवाद और संवैधानिक बहस जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही सार्वजनिक रूप से यह संकेत दे चुकी है कि हार को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। इसी बीच भाजपा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 9 मई को नई सरकार शपथ ले सकती है। यानी 7 मई रात से 9 मई तक लगभग एक प्रशासनिक गैप पीरियड बनता दिखाई दे रहा है। क्या एक दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लग सकता है? तकनीकी रूप से हाँ, संविधान इसकी अनुमति देता है। अगर किसी राज्य में ऐसी स्थिति बन जाए जहां कोई निर्वाचित सरकार कार्यरत न हो और राज्यपाल यह रिपोर्ट भेजे कि संवैधानिक व्यवस्था चलाना संभव नहीं है, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन व्यवहारिक रूप और राजनीतिक रूप से देखें तो सिर्फ एक दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना बेहद असामान्य और दुर्लभ माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सामान्यतः राज्यपाल पहले यही कोशिश करते हैं कि पुरानी सरकार को केयरटेकर गवर्नमेंट के रूप में जारी रखा जाए ताकि प्रशासनिक निरंतरता बनी रहे। राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प माना जाता है, पहला नहीं। राज्यपाल की भूमिका सबसे अहम। अब सारी नजरें राज्यपाल पर रहेंगी। अगर राज्यपाल मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहें कि नई सरकार के शपथ तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाइए तो मामला सामान्य तरीके से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर राज्यपाल ऐसा नहीं करते या सरकार औपचारिक रूप से इस्तीफा देने से इनकार करती है तब संवैधानिक जटिलता पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल केंद्र को रिपोर्ट भेज सकते हैं। क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन की राजनीतिक चर्चा बढ़ेगी? बिल्कुल। बंगाल की राजनीति पहले से ही बेहद ध्रुवीकृत है। अगर एक दिन के लिए राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति बनती है तो यह सिर्फ संवैधानिक मुद्दा नहीं रहेगा बल्कि बड़ा राजनीतिक नैरेटिव बन जाएगा। तृणमूल इसे लोकतंत्र पर हमला बता सकती है, भाजपा इसे संवैधानिक प्रक्रिया कह सकती है। और यही कारण है कि दिल्ली से लेकर कोलकाता तक राजनीतिक हलकों में इस विषय पर चर्चा तेज हो गई है। संवैधानिक विशेषज्ञ क्या मानते हैं? अधिकांश संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि राज्यपाल आमतौर पर केयर टेकर व्यवस्था को प्राथमिकता देते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले सभी विकल्प देखे जाते हैं। सिर्फ 24 घंटे के गैप के लिए आर्टिकल 356 लागू करना राजनीतिक रूप से संवेदनशील कदम होगा। प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखना लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा माना जाता है। ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है?
समझते हैं। वर्तमान हालत देखकर ऐसा जरूर लग रहा है कि बंगाल में सामान्य ट्रांजिशन जैसा माहौल नहीं है। राजनीति बयानबाजी बेहद तीखी है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर संवैधानिक मर्यादा तोड़ने के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला पूरी तरह राज्यपाल और केंद्र सरकार के संवैधानिक आंकलन पर निर्भर करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बंगाल में 8 मई सिर्फ एक केयरटेकर डे होगा या फिर देश एक दुर्लभ संवैधानिक स्थिति देखने जा रहा है? क्या राज्यपाल ममता बनर्जी सरकार को कार्यवाहक रूप से जारी रखने को कहेंगे या फिर बंगाल में कुछ घंटों के लिए भी राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति बनेगी? आने वाले 24 घंटे सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक कहानी है।